पे ध्यान दीजिए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुना, भाग करना। एक ही वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे 4 चीज़ें सीखने वाले हैं। हम लोग का जोड़, घटाना, गुना, भाग करना बहुत ही अच्छे से पूरे कंसेप्ट के साथ। अगर आपसे कुछ भी नहीं आता है हम लोग का जोड़, घटाना, गुना, भाग, तो आज की इस वीडियो को आप अच्छे से पूरा देख लीजिए, है ना। आपसे पूरा यहाँ पे दशमलव का जोड़, घटाना, गुना, भाग करने का तरीका और जो भी तरीका है आपको हमेशा याद रहेगा, है ना। क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एग्जाम्पल ले लेकर बहुत ही अच्छे से समझा देंगे, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुना, भाग एक ही वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दशमलव का जोड़ करना सीखेंगे। तो यहाँ पे दशमलव के जोड़ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 2 सवाल ले रखे हैं, है ना। तो पहले क्या करेंगे, जब भी हमको दशमलव का जोड़ दिया जाएगा ना, तो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए कि ए वाले संख्या में हमको इस वाले संख्या को लेके जोड़ना है ना। तो पहले इस संख्या को उतार लेंगे 3, 2, दशमलव 1, 2 इस प्रकार से उतार लेंगे। अब इस संख्या को क्या है, इस संख्या को किस में लेके जोड़ना है, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखो दशमलव है ना। हमको इसमें भी दशमलव ढूंढना है। यहाँ पे देखो दशमलव है, तो जस्ट दशमलव के नीचे दशमलव हमको बैठाना रहता है ना। फिर जस्ट हमको ध्यान देना है दशमलव पहले यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 यहाँ पे रखेंगे। फिर दशमलव के बाद यहाँ पे देखो क्या है, 5 है, तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे। और यहाँ पे 2 है तो 2 को रखेंगे। आपको ध्यान देना है जब भी आप दशमलव का जोड़ करेंगे तो पहले जिस संख्या में जोड़ना है पहले उस संख्या को उतारोगे, फिर दूसरी संख्या को उतारोगे तो पहले दशमलव के नीचे दशमलव बैठाओगे, है ना। फिर देखोगे दशमलव के बाद फिर जो भी अंक रहेगा पहले उसको लिखोगे, फिर बाद में जो भी रहेगा उसको लिखोगे, है ना। लिखते समय आपको ध्यान देना है यहाँ पे अंक के नीचे अंक आपको लिखना रहेगा। जोड़ेंगे तो 2 में, है ना, पीछे तरफ से जोड़ते हुए इधर चलेंगे। तो यहाँ पे 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो दशमलव आ रहा है, दशमलव के नीचे दशमलव बैठाएंगे। और 2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और 3 में जोड़ने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 3 यहाँ पे उतर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया। दूसरे सवाल को ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे, है ना, पहले सवाल में इसको लेके जोड़ना है ना। मतलब कि इस संख्या में इस संख्या को इसमें लेके जोड़ना है, तो पहले इस संख्या को उतारेंगे, है ना, लेके जोड़ना है। तो यहाँ पे 6, 2, 5.02 इस प्रकार से उतार लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 312 में हमको कहीं भी दशमलव नहीं दिख रहा है ना। तो हम कहाँ पे दशमलव बैठाएं, तो आपको हम बता दें यहाँ पे बेसिक है, किसी भी संख्या में ना दशमलव अगर नहीं दिखता है तो उसकी इकाई मतलब लास्ट में यहाँ पे छिपा रहता है। तो यहाँ पे दशमलव छिपा है, तो यहाँ पे दशमलव छिपा है लास्ट में, तो यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे। अब दशमलव के बाद यहाँ पे देखो पहले ही क्या है, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे। मैं आपको जो भी अंक है उसके अंक के नीचे अंक लिखना रहता है ना। और दशमलव के बाद यहाँ पे देखो कोई भी यहाँ पे अंक नहीं है, और यहाँ पे देखते हैं ऊपर दशमलव के बाद यहाँ पे अंक है 2 अंक ना। तो दशमलव के बाद अब अपने से यहाँ पे 2 जीरो रख सकते हो के बाद। अब यहाँ पे इसको जोड़ देना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 में यहाँ पे 0 जोड़ने के लिए कहा था, तो 0 तो जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे 2 उतरेगा। और 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। दशमलव के नीचे यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 6 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने दूसरे सवाल को भी हमने बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आपको ना दशमलव का जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पे हम जो भी कंसेप्ट जो भी तरीका बताए हैं ठीक इसी तरह से आपको क्या है दशमलव का जोड़ करना है ना। तो जनरली आपको क्या है इतना ही कंसेप्ट होते हैं जो कि दशमलव में आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे हमने दशमलव का जोड़ करना सीख गए हैं, अब दशमलव का घटाना करना सीख लेते हैं। तो इनके लिए यहाँ पे सवाल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दशमलव घटाना का यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं, 2 सवाल ले रखे हैं। चलिए इसको समझते हैं कि दशमलव के घटाना को कैसे घटाया जाता है, दशमलव संख्याओं के घटाना को कैसे बनाया जाता है। पहले देखिए, जब भी आपको दशमलव का घटाना दिया जाएगा ना, तो पहली संख्या जो भी रहेगा जिसमें लेके घटाना है तो पहले उसको उतारोगे, है ना। इस संख्या को यहाँ पे उतारोगे पहले एक बार। तो यहाँ पे 75 यहाँ पे 3, 4। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो भी कंसेप्ट हम बताएंगे उसको अच्छे से आपको देखना है, समझना है ना, और ध्यान से आपको सुनना है। अब यहाँ पे देखो, अब उतारने के बाद ना अब दूसरी संख्या में देखो दशमलव कहाँ पे है, यहाँ पे देखो दशमलव है ना, तो जस्ट दशमलव के नीचे दशमलव बैठाना रहता है ना, इस प्रकार से। अब देखो दशमलव के यहाँ पे पहले क्या है, 2 है तो 2 यहाँ पे लिखोगे, फिर 3 है तो 3 लिखोगे। फिर दशमलव के बाद यहाँ पे देखो 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर 5 है।
हम बताएं कि अंक के नीचे अंक आपको सीधे सीधे रखना है ना। उसके बाद यहाँ पे घटाना है तो घटाना का चिन्ह लगाओ। अब इसको घटाएंगे। अब यहाँ पे देखो दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है और नीचे यहाँ पे 3 अंक है ना। तो दशमलव के बाद यहाँ पे आप क्या है, इसको भी 3 अंक बना लेंगे 0 रखकर, इस प्रकार से है ना आप रख सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे देखो पीछे तरफ से घटाते हुए इधर चलेंगे। तो देखो 0 में 5 घटेगा नहीं तो एक हाथ से ले से लेगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आएगा है ना। अब यहाँ पे 4 था, इसको हाथ से दिया तो यहाँ पे 3 हो गया। 3 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो 3 में है ना हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। दशमलव बाद दशमलव के नीचे दशमलव बैठाएंगे। अब यहाँ पे देखो 5 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 7 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले सवाल को बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया। चलिए दूसरे सवाल को ध्यान दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम बताएंगे ठीक इसी तरह से इसी कंसेप्ट के साथ आपको है ना घटाना करना रहेगा। तो आपको ध्यान से देखना है और समझना है। यहाँ पे देखिए इस संख्या में इसको लेके घटाएंगे तो इस संख्या को पहले उतार लो। तो यहाँ पे 8.36 इसको उतार लिए। अब इस संख्या को क्या है इसमें लेके घटाना है तो पहले दशमलव देखना है। यहाँ पे दशमलव है ना, तो दशमलव के नीचे दशमलव इस प्रकार से बैठाएंगे। और यहाँ पे देखो 0 है पहले तो यहाँ पे 0 रखेंगे, दशमलव के बाद यहाँ पे 0 तो 0 रखेंगे, और यहाँ पे 2 है तो 2 रखेंगे। अब इसको यहाँ पे घटा लेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपको पीछे तरफ से घटाते हुए इधर चलना है। तो 6 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 3 में 0 घटाएंगे तो 0 तो घटेगा नहीं तो यहाँ पे 3 आएगा। अब यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव बैठाएंगे। और यहाँ पे 8 में 0 घटाने के लिए बोल रहा है, नीचे 0 है तो इसको घटाने की जरूरत नहीं है, 8 यहाँ पे उतर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे 3 4 यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आपको ना घटाना दिया जाएगा दशमलव को तो ठीक इसी तरह से इसी कंसेप्ट के साथ आपको घटाना करना है दशमलव का। बस इतना ही कंसेप्ट होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है दशमलव की घटाना करने के लिए। जैसे जैसे आपको सवाल मिलता जाए तो आपको यहाँ पे समझ में आता रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम जो भी दशमलव घटाना का जो कंसेप्ट बताए इसको आपको ध्यान में रखना है और इसी तरह से दशमलव घटाना करना है। तो चलिए अब सीखते हैं दशमलव का गुणा करना। यहाँ पे हम दशमलव का जोड़ करना भी सीख गए हैं, दशमलव का घटाना करना भी सीख गए हैं। अब दशमलव का गुणा करना भी सीखते हैं। तो यहाँ पे हम दशमलव गुणा का यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं। आप इसी के माध्यम से हम आपको पूरा कंसेप्ट तरीका बता देंगे है ना। हमारा पहला सवाल है 25.2 से गुणा करना है 3 से। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपको दशमलव का गुणा दिया जाएगा ना तो पहले आपको दशमलव को भूल जाना है ना। जो भी अंक पहले उसको गुणा करोगे। तो यहाँ पे देखो 3 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार, तो 3 का 3 3 दूनी 6 आएगा। यहाँ पे 3 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार, तो 3 5 15, 15 का यहाँ पे 5 रखेंगे और 1 हासिल है ना। आपको पता होगा कि जब भी हम गुणा करते हैं 2 अंक बनते हैं इकाई और दहाई, तो इकाई के अंक को लिखा जाता है, दहाई के अंक को हासिल रखा जाता है अगले नंबर में है ना। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 3 का 3 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7 हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो हमने गुणा कर लिया अंकों का, अब हमको दशमलव बैठाना है। तो यहाँ पे देखो कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे है ना। यहाँ पे जो भी गुणा करने पर आया है तो यहाँ पे गिनोगे 1 है ना। यहाँ पे 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, मतलब 75.6 ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए बहुत ही आसान। चलिए दूसरे एग्जाम्पल को ध्यान दीजिए तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हैं कि 1.03 गुणे 2.1 इससे हमको गुणा करना है। तो पहले हम क्या बताएं, जब भी आपको दशमलव का गुणा दिया जाएगा तो पहले आपको दशमलव को यहाँ पे भूल जाना है, ध्यान नहीं देना। अंक बचे उनको सबको गुणा करना है। तो 1 का गुणा पहले करना है 3 से, तो यहाँ पे 3 आएगा। 1 का गुणा यहाँ पे 0 से करोगे तो 0 आएगा। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा है ना। अब यहाँ पे देखो हमने 1 का पहाड़ा पढ़ लिया ना, तो 1 अंक के नीचे यहाँ पे कट का निशान लगा देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे 2 है तो 2 का हमको गुणा करना है। 2 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा। 2 का गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे 2 कम 2 आ जाएगा है ना। अब इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 उतरेगा। 0 और यहाँ पे 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 है तो यहाँ पे 2 उतरेगा। तो यहाँ पे देखिए गुणा करने पर हमको मिल गया है 2163 है ना। तो इसमें हमको अब दशमलव बैठाना है। पहले क्या बताए थे कि जब भी आपको दशमलव का गुणा दिया जाए तो आपको दशमलव को पहले हटा लेना है, ध्यान नहीं देना है। जो भी अंक उनको पहले गुणा कर लोगे, गुणा करने के बाद जो भी अंक आएंगे जो भी है ना आपका जोड़ने के बाद उसमें फिर दशमलव बैठाएंगे। तो कैसे बैठाएंगे, यहाँ पे देखो कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 है ना। यहाँ पे 2 अंक के बाद है दशमलव, यहाँ पे देखो 1 अंक के बाद दशमलव है ना। तो यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लो तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना। तो गिनो 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव है ना। तो 2.163
यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए बहुत ही आसान है, आपको ध्यान देना है। जब भी आपको दशमलव का गुणा दिया जाएगा तो यहाँ पे हम जो भी तरीका जो भी कंसेप्ट बताए हैं तो ठीक इसी तरह से इसी कंसेप्ट के साथ आपको दशमलव संख्याओं का गुणा, यहाँ पे हम दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा करना सीख गए हैं। चलिए अब दशमलव संख्याओं का भाग करना भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे हम दशमलव संख्याओं का भाग का भी यहाँ पे हमने सवाल ले रखे हैं, है ना। तो चलिए अब दशमलव संख्याओं का भाग करना भी सीख लेते हैं। तो हमको ध्यान देना है, जब भी हमको दशमलव संख्याओं का भाग दिया जाए तो पहले हमको देखना है कि वो किससे भाग करने के लिए दे रहा है, 2 से भाग करने के लिए। यहाँ पे अगर 1 अंक है तो अंदर भी हमको 1 अंक लेके चलना है। अब 2 का पहाड़ पढ़ो कि यहाँ पे 4 आए, फिर 4 से ज़्यादा ना हो, है ना। अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 4 आ जाता है ना, तो 4 यहाँ पे रख लेंगे और इसको यहाँ पे घटा देंगे तो घट जाएगा। 4 में 4 घटाएंगे, अब 1 अंक यहाँ पे उतार लोगे 8 को, है ना। भाग करने के बाद हमको 1 अंक उतारना रहता है ना। 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 8 है, फिर 8 से ज़्यादा ना। पढ़ते हैं 2 चक्कू 8, 4 बार में 8 आ जाता है तो यहाँ पे हम 8 उतारेंगे और इसको यहाँ पे घटा देंगे। 8 में 8 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा। देखो दशमलव है और यहाँ पे 6 है तो इस 6 को भी काटना है उतार कर। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव आ रहा है तो सबसे पहले दशमलव को यहाँ पे रखेंगे भागफल में, है ना। यहाँ पे रखेंगे भागफल में, उसके बाद इस 6 को भी उतार लेंगे, है ना। दशमलव को यहाँ पे रखने के बाद ही यहाँ पे 6 को उतार सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है, जब भी आप भाग करेंगे दशमलव का, अगर दशमलव यहाँ पे आता है तो पहले दशमलव को आपको भागफल में रखना, उसके बाद अगला जो संख्या रहेगा, अंक रहेगा, उसको उतारेंगे, है ना। तो यहाँ पे 6 उतरेगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 या फिर 6 से ज़्यादा ना हो, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 का 2 2 2 4 2 3 6, है ना। 2 3 6, 3 बार में 6 आ जाता है, देखिए, है ना। तो यहाँ पे इसको घटा देंगे, 6 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पे, है ना, कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले सवाल को हमने बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया। चलिए दूसरे सवाल को ध्यान दीजिए तो और अच्छे समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। तो यहाँ पे देखिए हमको 3 से भाग लगाने के लिए दे रहा है। तो हम देख रहे हैं हमको 3 से भाग लगाने के लिए दे रहा है और यहाँ पे हमको दे रहा है 0 यहाँ पे पहले ही दे रखा है। तो इसको हम कैसे करें, तो जब भी आपको इस प्रकार से सवाल दिया जाएगा ना और पहले यहाँ पे 0 आएगा, है ना, भाग करने के लिए आगे यहाँ पे जो संख्या है ए है, तो पहले इसको क्या करोगे आप भागफल में रख देंगे उठाकर 0 को इस प्रकार से, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे 5 को आप ले सकते हैं, यहाँ पे 1 अंक तो अंदर भी 1 अंक लोगे, है ना। देखिए बड़ा है तो भाग जाएगा, तो 3 एकम 3, मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 5 आए, फिर 5 से ज़्यादा ना। 3 का 3 3 दूनी 6, 2 बार में 6 आता है, जो कि से ज़्यादा है तो 1 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 उतारेंगे। अब इसको यहाँ 3 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, है ना। फिर यहाँ से 1 अंक उतारेंगे। हमको ध्यान देना, भाग करने के बाद हमको 1 अंक उतारना रहता है ना, आपको 2 अंक एक ही साथ नहीं उतारना है, 1 अंक उतारा जाता है। तो यहाँ पे 3 उतरेगा। अब आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि यहाँ पे 23 आए, 23 से ज़्यादा ना हो, है ना। तो 3 का 3 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 7 21, है ना। 8 बार में ज़्यादा हो जाए, 3 7 21, 7 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 21 आएगा और इसको यहाँ पे घटा देंगे। तो 3 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, है ना। अब यहाँ से फिर 1 अंक उतार लोगे आप, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये फिर आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 26 है, फिर 26 से ज़्यादा ना हो। चलिए पढ़ते हैं। 3 का 3 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 18, 3 7 21, है ना। 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, 3 8 24, है ना। 24 आता है, 3 8 24, 3 9 27, है ना। 27 ज़्यादा हो जाएगा 9 बार में, तो यहाँ पे हम 8 ही बार पढ़ेंगे 3 का पहाड़ा। तो यहाँ पे 24 आया। अब इसको यहाँ पे घटा लेंगे, तो 6 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे देखिए 2 है, अब यहाँ पे कोई अंक भी नहीं है जिसको उतारें, है ना। तो यहाँ पे जो 2 है ये हमारा क्या हो जाएगा, शेष फल हो जाएगा, देखिए, है ना। तो ये हमारा 2 क्या हो गया, शेष फल, क्योंकि अब भाग भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आपको दशमलव संख्याओं का भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे हम जो भी कंसेप्ट जो भी तरीका बताएं ठीक इसी तरह से इसी कंसेप्ट के साथ आपको दशमलव संख्याओं का भाग करना है। ध्यान दीजिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यहाँ पे दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुना, भाग बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुना, भाग दिया जाएगा तो ठीक इसी तरह से इसी कंसेप्ट के साथ आपको दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुना, भाग करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल में नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम नए वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।